बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को जो मुल्क से बाहर रहते हैं, सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी। अरशद नदीम ने वो कर दिया जो ओलंपिक की 118 साल तारीख़ में नहीं हुआ। 92.97 की उसने थ्रू की है, विच इज़ एन ओलंपिक रिकॉर्ड। अरशद की शानदार परफॉर्मेंस, सब कुछ हो गया जी। कल से हम सुन रहे हैं मुबारकबादें आ रही हैं और लोग इनामात का ऐलान कर रहे हैं। क्यों ना करें जी। वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया, ISPR ने ऐलान कर दिया, आर्मी चीफ ने ऐलान कर दिया, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस ने ऐलान कर दिया, अदाकारों ने, खिलाड़ियों ने और क्रिकेटर्स ने, बड़े बड़े सारे के सारे अब आ गए अरशद नदीम की तरफ। लेकिन अरशद नदीम को जब ज़रूरत थी उस वक्त कौन आगे आया, किसने अरशद नदीम का हाथ थामा, वो मैं बताता हूँ आपको आगे चल के। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि खिलाड़ी की सहूलत का ख्याल रखने वाले जो इदारे हैं वो फेल हो चुके हैं बिल्कुल। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इज़ टॉप ऑफ द लिस्ट। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की ज़िम्मेदारी है कि तमाम फेडरेशंस में जो खिलाड़ी खेलते हैं उनको सहूलियात फराहम करें। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर की सियासत इतनी ज़्यादा है कि उसका सबूत इस पिछले महीने जुलाई में एक स्टोरी छपी थी। मोई शाह साहब बड़े ही जाने माने सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के, आजकल ओलंपिक की कवरेज के लिए भी वो मौजूद हैं और अभी उन्होंने बतौर ट्रांसलेटर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अरशद नदीम के साथ। तो मोई शाह साहब लिखते हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 380 मिलियन रुपया सरेंडर कर दिया, फेडरल गवर्नमेंट को वापस कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उनके जो नए जो निगरां आए हैं, उनका नाम है यासिर पीरज़ादा साहब, उन्होंने उस पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दिया, उसको सेंक्शन करने से इनकार कर दिया बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स within the Pakistan Sports Board and the federations and associations associated with them। तो भाई ये मसला है, जब आप पैसा नहीं देंगे तो खिलाड़ी कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा खिलाड़ी। अरशद नदीम 2015-16 से इसने खेलना शुरू किया प्रोफेशनली, यानी बड़े मुकाबलों में ये आया। तो इसके पास जेवलिन वही था जो 2015 से इस्तेमाल कर रहा था, 16 से इस्तेमाल कर रहा था। फिर एक कंपनी आती है, प्राइवेट कंपनी है, बड़ी कंपनी है, गाड़ियां बनाती है। उसने इसको न सिर्फ इश्तहारों में लिया बल्कि इसकी पेरिस ओलंपिक्स की तमाम तैयारी की ज़िम्मेदारी भी उठाई। उस कंपनी का नाम है टोयोटा। टोयोटा मोटर कंपनी है और टोयोटा पाकिस्तान ने ये ज़िम्मेदारी ली। तो टोयोटा पाकिस्तान को मैं कहूँगा सल्यूट टू यू। आप उस वक्त अरशद नदीम के पीछे खड़े हुए जब कोई पीछे नहीं था। मतलब विक्ट्री हैज़ मैनी फादर्स बट डिफीट इज़ एन ऑर्फन, ये अंग्रेज़ी का मकूला है जो इस बात पे बिल्कुल सादिक आता है कि अब इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारी तरफ से ये ऐलान कर दो, हमारी तरफ से ये ऐलान कर दो। नहीं भाई, वक्त पर अगर काम नहीं आए आप तो फिर आप इंतज़ार कीजिए, अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए और किसी और एथलीट की सपोर्ट में आप आगे आइए। ये सूरत हाल है। अरशद नदीम ने जो कल किया वो तो भाई शानदार है। उसका जो आर्च राइवल है नीरज चोपड़ा, वो भी काफ़ी क्लोज था 90 के, लेकिन 90 मीटर्स वो भी नहीं फेंक सके। नीरज चोपड़ा ज़्यादातर अपनी थ्रोज़ के अंदर फाउल कर गए, वो लाइन से आगे चले गए, लेकिन एक थ्रो उनकी भी उनको पार ले गई और सिल्वर मेडल ले गए। और नीरज चोपड़ा की वालदा का बयान मैं सुन रहा था। माता जी, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिस प्यार से आपने अरशद के लिए बात की। यकीन करें अरशद की वालदा भी ऐसे ही सोचती हैं। यकीन करें पाकिस्तान में मौजूद हर माँ का यही ख्याल है कि अरशद नदीम के साथ साथ नीरज चोपड़ा भी हमारा ही है, वो भी खिलाड़ी है, वो भी किसी माँ का बेटा है। तो नीरज चोपड़ा को भी हम इतना ही सपोर्ट करते हैं, इतना ही प्यार करते हैं पाकिस्तान में जितना आप अरशद नदीम को करते हैं। तो ये अरशद नदीम के जो आज आ गए ना सगे बन के, वो सगे नहीं हैं, वो सिर्फ क्रिकेट के पीछे भागते हैं, सिर्फ वो उस खेल के पीछे भागते हैं जहाँ से उनको लाइमलाइट मिले। कल ही देखे ना, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो पहुँच गए जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। एक धरना चल रहा था पॉलिटिकल, वो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की। मोहसिन नकवी साहब ने तो नहीं, लेकिन वो दूसरे सियासी शख्सियत हैं, उन्होंने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब अरशद का इवेंट शुरू हो गया था और पहली थ्रो वो फेंकने के लिए आए थे और वो फाउल कर गए थे। मैं उसी वक्त बोला यार कि तमाम टीवी चैनल ने तो उसको कट नहीं किया था, लेकिन क्या आपको बहैसियत कौम इस चीज़ का एहसास नहीं है? आप कहते हैं कि खेल यूनाइट करता है, खेल ने यूनाइट करना होता है, लेकिन पॉलिटिशियंस आर देयर टू डिवाइड यू। पॉलिटिशियन डिवाइड्स, स्पोर्ट्स यूनाइट, ये है बात। और मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन PCB हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक क्रिकेट का इदारा है, उसके सरबराह होते हुए आपको ये नहीं पता था कि अरशद नदीम कब थ्रो फेंकेगा और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस हटा देनी चाहिए थी। मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी। मैं क्योंकि उस वक्त एक टीवी चैनल पे ही था और हमारा
प्रोग्राम भी कट हो गया था जो हम अरशद के ऊपर बात कर रहे थे। तो ये सूरत हाल है जिसको हमें देखना होगा कि भाई उस वक्त किसी का हाथ थामो जब उसे ज़रूरत होती है। जब वक्त निकल गया अब तो भाई उसको उठाने वाले बहुत हैं। अब तो दुनिया भर से पैगामात आ रहे हैं, दुनिया भर से उसको दावतें मिल रही हैं, दुनिया भर से उस पर इनामात की बारिश हो रही है। तो ये सूरत हाल है। बहरहाल अरशद नदीम साहब को मुबारकबाद क्या दूँ मैं यार, आपने वो काम किया है जो ओलंपिक की 118 साल तारीख़ में नहीं हुआ। इतनी लंबी थ्रो, इतनी स्ट्रॉन्ग थ्रो तो कोई फेंक ही नहीं सका। और अरशद नदीम को टोयोटा का साथ मिला था अब से अप्रैल के महीने में, और उसके बाद से ये ट्रेनिंग करते रहे हैं। उसके अलावा बर्मिंघम में अभी एक और मुकाबला था, उसमें इन्होंने थ्रो की थी 90+ की, तो वहाँ से उम्मीद जाग गई थी। और तमाम ही अदाकारों को मैं कहूँगा यार बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, आप सामने आए। क्रिकेटर्स बाबर आजम, शान मसूद, बहुत सारे खिलाड़ी, सरफराज अहमद, दीगर सामने आए, शुएब अख्तर। कुछ नहीं आए, कुछ साबिक स्टार्स पाकिस्तान के, कुछ नहीं पता उनको कहाँ थे। राशिद लतीफ़ ने बयान दिया, लेकिन वकार यूनुस, मिसबाह उल हक की मैं तारीफ़ यहाँ पे करूँगा। यकीन करें बहुत खुशी हुई देखकर, बहुत यार रात तक हम जागते रहे, तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे सोए हैं सारा काम करने के बाद। तो अरशद नदीम का उम्मीद है कि ऐसा इस्तकबाल करेगी पाकिस्तानी कौम कि अरशद नदीम याद करेगा। और इस्तकबाल कैसा होना चाहिए इसका, ये आप भी मुझे बताइए कमेंट्स में। और मैं तो समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इसके लिए कोई खुसूसी इंतज़ाम करना चाहिए, खुसूसी तैयारा भेज दें भाई, खुसूसी तैयारा भेजें, पेरिस से इसको लेकर आए बका एजाज़ के साथ, क्योंकि ये वाहिद गोल्ड मेडल हासिल किया है पाकिस्तान के किसी एथलीट ने इंडिविजुअल स्पोर्ट, इंडिविजुअल कैटेगरी में ओलंपिक का, वरना हॉकी के गोल्ड मेडल बहुत हैं। तो इसके लिए कुछ करें वज़ीर-ए-आज़म साहब से। मैं तो कहूँगा कि भाई आप एक तैयारा भेज दें और इसको शान तरीके से लेकर आएँ, इसको इतना ख्याल रखें कि इसको पता लग जाए कि यार पाकिस्तानी कौम अपने हीरोज़ को याद रखती है। और आप सब से अपील है कि खिलाड़ी को इज़्ज़त दीजिए। और खेल सिर्फ एक नहीं है पाकिस्तान में बेतहाशा खेल हैं जिसमें खिलाड़ी जान तोड़ मेहनत कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं कि आपका दिल, मेरा दिल खुशी से भर जाता है और फ़ख्र से हमारे सर बुलंद हो जाता है। तो ये सारी सूरत हाल रही। और भी खिलाड़ी हैं, मैं नाम क्या लूँ, मोहम्मद वसीम बॉक्सर ने चंद साल पहले एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। उसके अलावा शाहज़ेब रिंद ने हाल ही में परफॉर्मेंस दी। उसके अलावा उस्मान वज़ीर हैं, उसके अलावा बेशबहा स्क्वॉश के हमज़ा हैं और नासिर इकबाल हैं। तो ये बच्चे आ रहे हैं ऊपर, फुटबॉल में भी बच्चे ऊपर आ रहे हैं। इस ओलंपिक्स में गए थे टोटल 7 एथलीट्स पाकिस्तान के, जिनके साथ 11 ऑफिशल्स थे। तो इनका भी हिसाब देना चाहिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को। वो 380 मिलियन रुपीज़ यानी 38 करोड़ रुपए का भी हिसाब देना चाहिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, जो मोइशा साहब की खबर का मैंने शुरू में हवाला दिया। तो ये सूरत हाल है, लेकिन इसका इस्तकबाल ऐसा हम करेंगे कि याद रखेगा। और आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि इस खेल को तरक्की मिले। और इसमें करना ये होगा कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, पाकिस्तान हुकूमत को एक एकेडमी बाकायदा बनानी चाहिए जिसमें अरशद नदीम ट्रेनिंग दें और ये जेवलिन के बारे में बताएं। कोई जेवलिन थ्रो, देखें मेरा बेटा है, बहुत छोटा है, क्रिकेट खेलता है या जो भी खेल वो खेलता है, जूडो वूडो करता है, पाकिस्तान से भी खेला है। उसने मुझसे अरशद नदीम के बारे में आज पूछा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि ही हैज़ बिकम अ हाउस होल्ड नेम। तो ये शानदार बात है। अरशद नदीम ने एक उम्मीद रोशन की है, उसको बुझने ना दीजिएगा, आप बुझने ना दीजिएगा। और जब मैं एकेडमी की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में एकेडमी बननी चाहिए, पाकिस्तानी हुकूमत की सरपरस्ती में बननी चाहिए या प्राइवेट कोई इदारे सामने आएँ। और इस कामयाबी को ज़ाया मत होने दीजिए, इस कामयाबी को साथ लेकर चलें और इस कामयाबी पर मज़ीद चीज़ें आगे बढ़ाएँ। बहुत शुक्रिया।